आपके घर में या परिवार में किसी के यहां बच्चा जन्म ले तो उसको ऐसे 3 लोगों की गोद में देने से परहेज करना। दोस्तों, आज के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के माता पिता या बच्चे के परिवार वाले उसको यूं ही किसी न किसी की गोद में देते रहते हैं। दोस्तों, चिकित्सक भी ऐसा करने के लिए मना करते हैं, तो वही शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा करना ठीक नहीं होता है। आइए जानते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद किन लोगों की गोद में देने से बच्चे के परिवारजनों को परहेज करना चाहिए। खासकर यह वीडियो बच्चे की मां को देखना जरूरी है। इस वीडियो को अधूरा ना देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जब अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तब है नवजात उम्र में होता है, और बच्चे को नवजात उम्र में अच्छे लोगों का स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को अच्छे लोगों का स्पर्श होगा तो बच्चा फिर अच्छी प्रवृत्ति रखेगा और उसकी अच्छी सोच होगी। भविष्य में ऐसा बच्चा अच्छी गतिविधियां ही करेगा। वही बच्चे के जन्म के बाद जब उसको गलत लोगों का स्पर्श होगा तो फिर बच्चे की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं होगी। नंबर 1 है, जब बच्चा जन्म ले तो उसको ऐसे किसी व्यक्ति की गोद में नहीं देना चाहिए जिसका संबंध बुरी गतिविधियां से हो, या जो समय समय पर जेल जाता रहता हो, या जिसका दाना पानी जेल से चलता हो। ऐसे किसी व्यक्ति की गोद में बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नवजात उम्र में बच्चे को अच्छे लोगों का ही स्पर्श होना बहुत जरूरी है। ईश्वर के सानिध्य से ही बच्चा इस दुनिया में आता है, और बच्चे को प्रथम रूप से अच्छी प्रवृत्ति वाले इंसान का ही स्पर्श होना चाहिए। वही जब बच्चे को कोई बुरी गतिविधि करने वाला या कोई ऐसा व्यक्ति गोद में लेता है जो समय समय पर जेल जाता रहता है, तो फिर बच्चे की प्रवृत्ति भी भविष्य में उसी प्रकार की होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 2 है, धंधा करने वाली औरत। दोस्तों, धंधा करने वाली औरत आप जानते हैं कि कौन होती है। ऐसी औरत की गोद में भी बच्चे को नहीं देना चाहिए, अथवा ऐसी औरत को स्पर्श करने के लिए भी बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो महिला धंधा करती है उसका आचरण और उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। और जब वह महिला आपके बच्चे को स्पर्श करती है तो फिर आपके बच्चे में कामयेच्छा बहुत बढ़ जाती है और भविष्य में यह परेशानी का कारण बनती है। इसलिए बच्चे को ऐसी महिला की गोद में नहीं देना चाहिए जो महिला धंधा करने वाली हो। और नंबर 3 है, बच्चे को नवजात उम्र में ऐसे किसी व्यक्ति की गोद में नहीं देना चाहिए जो नशे में लिप्त रहता हो या जिसका पूरा जीवन नशे में ही गुजारा हो। अक्सर ऐसा व्यक्ति जब किसी के बच्चे को स्पर्श करता है तो उस वक्त भी वह नशे में ही रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बच्चे को स्पर्श करने के लिए देने से परहेज करना चाहिए। दूर से ही ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चे का दीदार करा देना चाहिए, उसकी गोद में नहीं देना चाहिए। हमने आपसे बार बार कहा है कि बच्चे को अच्छे लोगों का स्पर्श होना जरूरी है, इसलिए बच्चे को अच्छे लोगों का ही स्पर्श कराना चाहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जब बच्चा जन्म ले तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसी महिला की गोद में देना चाहिए जो अत्यंत धार्मिक हो, जो ईश्वर की भक्ति करने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हों, जो अच्छा आचरण रखते हो, जो अच्छा बोलते हो। ऐसे लोगों के ही गोद में अपने बच्चे को आपको प्रथम रूप से देना चाहिए।